गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी फोकस चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जिसमें कि हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। तो मध्य दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास में जो फर्स्ट टॉपिक दिल्ली सल्तनत आता है। तो फर्स्ट है इसमें दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में पहले गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। तो गुलाम वंश का जो शासनकाल है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक चला। तो हमने उसको कवर कर लिया थी कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक थे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम। गुलाम वंश में फर्स्ट आता था कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड नंबर पे आता था आपका इल्तुतमिश, फिर आती थी उसकी पुत्री रजिया सुल्तान जो कि पहली महिला मुस्लिम शासक बनी थी। रजिया सुल्तान के बाद आता है आपका मोहम्मद शाह खिलजी, फिर नसरुद्दीन, फिर नसरुद्दीन नहीं इसमें, फिर है बलवंत। क्लियर। फिर आता है हमारा खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना जो है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 तक खिलजी वंश ही चला था, जो कि आज हम कवर करेंगे। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो इसमें देखो कयूमर्स जो कि एक सेनापति था इसका गुलाम वंश का, तो उसकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। तो इसने फिर खिलजी वंश की स्थापना कर दी कयूमर्स की हत्या करके। ठीक है। किलोखरी स्वयं को किलोखरी का सुल्तान घोषित कर दिया था इसने। 70 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया और राजधानी कौन थी इसकी? किलोखरी। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली पर 70 वर्ष तक शासन किया था और इसकी राजधानी थी किलोखरी। फिर आता है हमारा मलिक छज्जू का इसने विद्रोह किया था। फिर रणथंभौर का विद्रोह इसने, रणथंभौर जो अभियान है तो वही जलालुद्दीन के शासनकाल में हुआ था। और मंगोलों का आक्रमण जो 1290 में हुआ था। तो मंगोलों के आक्रमण के इसमें भी कौन था शासक? खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी। और सुल्तान की इसकी हत्या हुई थी 1296 में। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं हर एक क्वेश्चन पेपर में, एग्ज़ाम में जो आते हैं। ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक चला। तो खिलजी वंश का संस्थापक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्थापकों में से ये एक है। तो देखो इसका बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम था अली या खुर्रम। जलालुद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली या खुर्रम, जिसे कि सिकंदर एसानी अर्थात सिकंदर भी कहा जाता था। ठीक है। सिकंदर की उपाधि किसे दी गई थी? जलालुद्दीन खिलजी को सिकंदर कहा जाता था। और सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? सेना को नगद वेतन देते थे। ऐसे तो उनको भूमि दी जाती थी, कभी कुछ दे देते थे, चीज़ें वस्तुएं वगैरह। तो ये जो था नगद वेतन देता था। तो इसकी स्टार्टिंग जो है नगद वेतन देने की जो है किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़े को दागने वाली प्रथा। ठीक है। घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, ये बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट होता है कि घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो किसने शुरू की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने आपकी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी में। और भू राजस्व कर में बढ़ावा कर दिया था इसने 50%, उपज का 50%। फिर नेक्स्ट आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति मुख्य थे 4, मतलब इसके प्रमुख सेनापति 4 थे। लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है जफ़र खान और मलिक काफूर। तो मलिक काफूर के बारे में हम इधर से पढ़ेंगे नीचे, पहले इसको कवर कर लेते हैं। मूल्य नियंत्रण की इसने एक मूल्य नियंत्रण के लिए भी एक संस्था की स्थापना की थी, जिसे कि दीवान ए रियासत कहा जाता था। ठीक है। दीवान ए रियासत या शाही मंडी, दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या भी अलाउद्दीन खिलजी जो गद्दी पर बैठा तो इस जलालुद्दीन की हत्या करके ही गद्दी पर बैठा था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, फिर यह गद्दी पर बैठा था। तो ये इसका भतीजा और दामाद दोनों ही था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे या दामाद अलाउद्दीन ने की थी, मतलब इसी ने हत्या की थी इसकी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी जलालुद्दीन की हत्या, फिर ये शासन गद्दी पर बैठ गया था। फिर है मलिक काफूर के बारे में। मलिक काफूर जो था वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मलिक काफूर को गुजरात से 1000 दिनार लेकर
खरीदा था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से 1000 दिनार लिए थे, फिर खरीद लिया था इसको, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है मैंने खुद पेपर में कि ये वाला आता है कि मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण जो हुए थे वो किसके शासनकाल में हुए थे। मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किए थे खिलजी वंश में, खिलजी वंश के शासनकाल में, लेकिन उस समय राजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण तो इधर भी हुए हैं, मंगोलों का आक्रमण, ठीक है, जलालुद्दीन में भी, पर सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। क्लियर। सर्वाधिक आक्रमण, मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। और मूल्य नियंत्रण, बाजार नियंत्रण, अस्थाई सेना, ये सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट की थी। और इसने जो है एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की थी। एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित की थी। शराब तथा भांग जैसे मादक पदार्थों पर इसने रोक लगा दी थी, ठीक है। सबसे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शराब तथा मादक पदार्थों को रोक लगा दी थी। और नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे तो उसमें आई थिंक आता है हमारा मुगल वंश, तो उसमें जो है औरंगजेब ने लगाई थी, पूछा जाता है हमेशा, है ना। तो उसमें जो है औरंगजेब ने शराब तथा ऐसे भांग जैसे मादक पदार्थों पर मतलब बंद कर दिया था इनका यूज़ करना, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का है चित्तौड़ की विजय। तो इसने जो है चित्तौड़ की विजय क्यों प्राप्त की, रानी पद्मावती के लिए। रानी पद्मावती के लिए मतलब उसको, पद्मावती रानी जो है बहुत सुंदर थी, तो उसको प्राप्त करने के लिए इसने चित्तौड़गढ़ पर विजय की। पर रानी पद्मावती को पसंद नहीं थी, तो इसलिए रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। जौहर है कि इसने पुराने समय में रानियाँ जो थी जौहर कर लेती थी, क्योंकि ऐसे ही राजा मतलब जाते थे, युद्ध करते थे और रानियों को ले आते थे। तो जो रानियाँ नहीं जाना चाहती वो जौहर कर लेती। जौहर मतलब स्वयं को जहर खा लेती थी, स्वयं ही जहर खा लेती थी और मर जाती थी, उसको जौहर प्रथा भी कहा जाता है। फिर है आपकी मालवा की विजय। 1305 ईस्वी में मालवा की विजय हुई थी। विजय इसने ली थी, अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त की थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या बनाया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार बनाया है जो कि दिल्ली में है, सिरी का किला बनाया है और हजार खंबा महल। अलाउद्दीन खिलजी और हजार खंबा महल बहुत बार पेपरों में आते हैं। हजार खंबा महल किसने बनाया है और कहाँ पे है, तो हजार खंबा महल जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया और दिल्ली में है, हजार खंबा महल और अलाउद्दीन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट राजा जो है वेरी इंपॉर्टेंट, मुबारक शाह खिलजी। तो ये है खिलजी वंश का अंतिम शासक, ठीक है। तो खिलजी वंश में हमने सिर्फ 3 ही राजाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हाँ, ये जो सभी दिल्ली सल्तनत के जो सभी राजा हैं, तो सभी सल्तनत काल है, तो उनमें सबसे कम सल्तनत काल जो है, कम टाइम पीरियड जो है वो रहा है आपके खिलजी वंश का। क्लियर। सबसे कम टाइम पीरियड खिलजी वंश का रहा है और सर्वाधिक टाइम पीरियड तुगलक वंश का रहा है। तुगलक वंश का देखो 1320 से लेकर 1414 तक चला था, और खिलजी वंश का है 1290 से लेकर 1320 तक, कम ही है तो, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी स्वयं को ही इसने खलीफा घोषित कर दिया था। ऐसा कौन सा राजा था खिलजी वंश का जिसने कि स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, तो वो है मुबारक शाह खिलजी। और इसे पागल शासक भी कहा जाता था मुबारक शाह खिलजी, क्योंकि ये अपने शासनकाल में जो है बहुत ही मतलब इसने ऐसे काम किए होंगे, तो इसको पागल शासक कहा जाता था। और ये शराब भी पीता था, ठीक है, शराबी था और इसको पागल शासक कहा जाता था। जफर खान मंगोलों के आक्रमण के समय इसकी मृत्यु हो गई थी। जाफ़र खान जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। 2 पढ़े थे ना मैंने, मलिक अफूर और जाफ़र खान, है ना। तो इसकी भी लड़ाई करते रहते, जाफ़र खान की मृत्यु हो गई थी मंगोलों के आक्रमण से। लड़ाइयाँ हुई बीच में और इसकी मृत्यु हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सिकंदर सानी की उपाधि किसने ली थी, अलाउद्दीन खिलजी। इधर पढ़ा ना हमने अभी कि सिकंदर की उपाधि धारण की थी, तो किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। क्लियर। थैंक यू क्लास।